हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन आज वन कप क्रिकेट में एक ऐसी टीम की चर्चा होने वाली है जिसे आईपीएल का ही सबसे सफल टीम कहा जाता है, क्योंकि ये मुंबई के साथ जिसने 5 ट्रॉफी और जीती है उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हमेशा से जो उनका साथ होता है वो होता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिनको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी शायद इस बार नजर नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली फुल स्टॉप लग गया इन सारी खबरों पर। ये कंफर्मेशन आ चुका है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं इस बात को लेकर कि आखिर वो कौन से प्लेयर्स होंगे जिनको चेन्नई सुपर किंग्स अपने साथ रखना चाहती है, जोड़ कर रखना चाहती है, रिटेन करना चाहती है, और वो कौन से बड़े नाम होंगे जिनको वो रिलीज कर सकती है। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से यंग टैलेंट मौजूद हैं टीम में, या फिर ऑक्शन की टेबल पर इनको परखा जाएगा स्काउट के द्वारा और वो नाम हमें नए नाम जो है वो दिखाई देंगे। खैर, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, क्रिकेट लवर, क्रिकेट एक्सपर्ट अमित सिन्हा। अमित, बहुत सारी खबरें चल रही थी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। हर बार ये होता आया है कि इस बार जो है वो फेयरवेल सीजन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली वो फुल स्टॉप लग गया है। और महेंद्र सिंह धोनी अगर इस सीजन में खेलना चाहते हैं तो जिस प्रकार का उनका कैरेक्टर रहा है, मुझे लगता है कोई पर्पस जरूर होगा। आपको क्या लगता है? शुक्रिया अनुपम। आई थिंक यही बात है कि पिछले सीजन वो ट्रॉफी नहीं जिता पाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ को उस सीजन कप्तान बनाया गया था, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, वो प्लेऑफ्स भी नहीं पहुंच पाई थी टीम। तो वहाँ पर थोड़ी निराशा रही होगी टीम को और मैनेजमेंट को, और शायद ऋतुराज की कप्तानी में अभी भी कुछ पहलू जुड़ने बाकी है, जिसके कारण इस सीज़न भी एक मेंटोर रोल में दिखेंगे एम एस धोनी। ऋतुराज की मेंटोरशिप करेंगे, कप्तानी की मेंटोरशिप करेंगे। तो शायद वो एक कारण रहा होगा जिस कारण एम एस धोनी को यहाँ पर वापस जो है रिटेन करने वाले हैं एज अनकैप्ड प्लेयर, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि वो 5 साल से टीम इंडिया के लिए खेले नहीं हैं। तो उस रूल के तहत जो एक नया रूल आया था रिटेंशन के दौरान, अब वो अनकैप्ड प्लेयर के हिसाब से टीम द्वारा रिटेन किए जा सकते हैं, विच मीन्स दैट चेन्नई के पास काफ़ी पैसा बच जाता है। और उसका मतलब ये है कि उनको जो बाकी रिटेंशंस करने हैं वहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो अनुपम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नंबर 1 रिटेंशन आप किसको पिक करेंगे? क्योंकि 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 14 करोड़, ऐसा पूरा एक गणित बिठाना है सभी टीमों को। चेन्नई को भी एक अनकैप्ड प्लेयर उनको 4 करोड़ पे मिल गया है, जस्ट फॉर अस दैट्स 4 करोड़। बट उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं 18 CR, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम फॉर चेन्नई, हु डू यू थिंक इट विल बी इन द रिटेंशंस? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जहाँ बाकी टीमें कैप्टनशिप को लेकर या कप्तान को लेकर बहुत एक कंफ्यूजन वाले स्टेज पे चल रही है, वहाँ चेन्नई इस मामले में बहुत सॉर्टेड है। और ऋतुराज गायकवाड़ जो इस टीम को लीड करते हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, वही उनकी पहली रिटेंशन भी होंगे, जो कि पहले नंबर पे होंगे ऋतुराज गायकवाड़। और इसके पीछे का अगर आप रीजन देखें तो वो जब से चेन्नई के साथ जुड़े हैं, जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी है उनमें आपको मिलती है उनके साथ, और जिस प्रकार के वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, और प्रेशर सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं कि खाली जाकर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। चाहे वो कप्तान जब अभी बने हैं या उसके पहले भी, अगर आप उनका कैरेक्टर देखें या उनकी जो स्टाइल है बैटिंग का वो देखें, वो पहले सिचुएशन को भापते हैं, उसका स्ट्रोक्स पे पहले यकीन करते हैं, वो खेलते हैं। उसके बाद जब रनों की जरूरत होती है, रन रेट वैसा होता है कि आपको हर ओवर में 15-20 रन चाहिए, तो उनमें वो भी काबिलियत है। तो नो डाउट मुझे नहीं लगता कि चेन्नई किसी प्रकार की दुविधा में है कप्तान को लेकर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी उनको बहुत मानते हैं। और शायद यही रीजन है कि चेन्नई के जो कैप्टनशिप का अगर हम देखें कि क्या सफर रहा है, तो बहुत सारे कप्तान रहे नहीं है चेन्नई में। टोटल 4 कप्तान बने अब तक, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा लीड किया है। बीच में रविंद्र जडेजा को बनाया गया था, हालांकि फिर वो हट जाते हैं। उसके बाद कुछ मैचेस में हमने सुरेश रैना को भी देखा था। और ऋतुराज गायकवाड़ जो है, मुझे लगता है चेन्नई में उनका फ्यूचर देखती है। तो पहले रिटेंशन की अगर आप बात करेंगे तो मेरे लिए तो वो ऋतुराज गायकवाड़ है। आपके हिसाब से दूसरा और तीसरा नंबर कौन हो सकता है? जी, मेरे लिए ये ऋतुराज गायकवाड़ वाले सवाल में एक जो पहलू जुड़ जाता है वो ये है कि क्या
ऋतुराज गायकवाड़ को आप 18 करोड़ पे रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम में धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में एक और बड़ा नाम है, और वो बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का। रविंद्र जडेजा पहले सीजन ऑफ आईपीएल से आईपीएल में दिखे हैं, और चेन्नई के लिए तो बहुत बड़े स्टार है, राइट। और फिर जिस तरह से हर पहलू में वो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो बहुत खास खिलाड़ी है चेन्नई के लिए। तो क्या रविंद्र जडेजा अग्री करेंगे कि उनको 14 करोड़ में रिटेन किया जाए और ऋतुराज को 18 करोड़ में रिटेन किया जाए? तो वो समीकरण कैसे बनाएगी चेन्नई, वो मुझे देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को या तो जाने दिया जाए, शायद वहाँ पर अगर वो 18 करोड़ पे आना चाहते हैं तब, और फिर वहाँ पर जो ऑक्शन होगा, ऑक्शन में राइट टू मैच करके उनको वापस लिया जाए। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं चेन्नई यहाँ पे, तो शायद, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक बहुत सीनियर प्लेयर है पूरे सेटअप के, नॉट जस्ट चेन्नई बट इवन फॉर टीम इंडिया एट दिस पॉइंट, ही वुड टर्न 36 इन अ फ्यू मंथ्स। मे बी देयर इज एन ऑप्शन कि उनको 18 करोड़ दिया जाए और ऋतुराज को 14 करोड़ और कैप्टनसी दोनों दी जाए। लेकिन इन दोनों को आप ज़रूर चाहेंगे कि चेन्नई रिटेन करे। दोनों ही बहुत सारे जो बॉक्सेस है वो टिक करती है। कैप्टन, सुपर ऑलराउंडर, समवन हु नोज द ड्रेसिंग रूम इनसाइड आउट। तो चेन्नई का जिस तरह से हमने देखा है कि कल्चर बहुत स्ट्रांग है उस टीम का, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नाम को जाने देंगे। पर किस तरह से वो जो गणित बिठानी है वो बिठाएंगे, वो चेन्नई के लिए थोड़ा हेडेक होगा। पर मेरे हिसाब जी से अमित, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि रविंद्र जडेजा को जाने दिया जाएगा। मेरा खाली पहला रिटेंशन को लेकर जो सवाल था उसको लेकर कहा। जडेजा तो देखिए, आप जो बात हो रही कि ऑक्शन टेबल पे उनको वापस खरीदा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि चेन्नई ऐसा बिल्कुल भी सोचती होगी उनके बारे में, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। MS धोनी के बाद अगर आप देखें कि टीम के साथ जो एक खिलाड़ी है जो शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़े समय से जो बना हुआ है टीम के साथ, वो जडेजा ही है। तो वो एक्सपीरियंस के अलावा उनके पास जो बॉलिंग एबिलिटी, तो उसके साथ तो जडेजा कहीं नहीं जाएंगे, चेन्नई में ही आपको देखेंगे। हालांकि ये बात आपने बिल्कुल सटीक कही कि जो समीकरण होगा पैसों को लेकर, क्या ऋतुराज को अगर पहला रिटेंशन बनाया जाता है, तो फिर जो चौथा रिटेंशन होगा वहां पर फिर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको जडेजा को लेकर। या फिर ये हो सकता है कि जडेजा को आपने ज्यादा दे दिए और कैप्टनशिप आपने ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। अगर पर्स को लेकर, कोई बजट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर उनको कम पैसे भी दिए जा सकते हैं गायकवाड़ को। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि गायकवाड़ उस चीज़ से ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इस सेटअप में बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं। पर क्या बाकी सेटअप्स में गायकवाड़ की जगह है? क्योंकि गायकवाड़ इस जो अभी कुछ सालों में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे T20 बैटर्स उभर के आए हैं, जो उन्होंने टेम्पलेट सेट किया है, वो उस तरह के बल्लेबाज नहीं है। वो अभी भी T20 मोल्ड में थोड़ा ट्रेडिशनल बैटर है, पर चेन्नई के लिए दैट वर्क्स। चेन्नई के पिचेस पे वो काम करता है। तो गायकवाड़ कैन नॉट गो इनटू द ऑक्शन एंड ही कैन नॉट गेट पिक्ड बाय अदर्स। It's quite possible that he might not get even 11 करोड़। तो इसीलिए गायकवाड़ के लिए बेहतर यही होगा कि वो 14 करोड़ क्या, अगर 11 करोड़ में भी कैप्टनशिप मिल रही है, और क्योंकि भरोसा दिखाया है, MS धोनी का हाथ है, क्योंकि MS धोनी की तरफ से ये सजेशन आया था कि उनको कप्तान बनाया जाए, तो गायकवाड़ तो ज़रूर रहेंगे। पर अब बात करते हैं तीसरे रिटेंशन की, और यहाँ पर मेरे जहन में दो नाम हैं, दो श्रीलंकन नाम है। एक है मतीश पथिराना और एक है महीश थीक्षाना। थोड़े सिमिलर साउंडिंग नाम है, कई बार मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। पर पथिराना फास्ट बॉलर, 21 साल के हैं, और बहुत ही जो स्लिंगी एक्शन है उससे अभी तक जितना IPL में खेला है बेहतरीन उनका रिकॉर्ड रहा है। 8 से कम उनका इकोनॉमी है, विच इज़ ब्रिलियंट फॉर अ बॉलर हु बॉल्स इन द डेथ। एंड 20 विकेटें हैं शायद 10 मैचों में, तो 20 मैचेस IPL के वो खेल चुके हैं, उसमें काफ़ी सारी विकेटें भी ले चुके हैं। तो पथिराना इज समवन अगेन, जो हमने MS धोनी का यहाँ पे फैक्टर की बात करी है, MS धोनी ने उन पर बड़ा भरोसा दिखाया है। उनके अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने काफ़ी बार ये बताया कि MS धोनी से वो काफ़ी क्लोज है, और शायद उनको चेन्नई एज अ फ्यूचर स्टार देखती है, एज द नेक्स्ट मलिंगा, जो मलिंगा ने रोल प्ले किया था मुंबई के लिए कई साल, कुछ उस तरह से देखती है। पर दूसरी ओर उनके पास एक और ऑप्शन है, विच इज़ थीक्षाना, ब्रिलियंट स्पिनर। T20s में उनके 176 T20s है, और अभी तक उनका जो इकोनॉमी रेट है, इट इज़ नॉट मोर देन 7।
which tells how effective he is. हालांकि आईपीएल में उतना खास रहा नहीं है प्रदर्शन जितना कि वर्ल्ड ओवर रहा है, पर फिर भी चेन्नई के पिचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही इज जस्ट 24. आप स्पिनर्स की अगर किसी भी स्पिनर की ट्रैजेक्टरी पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि ये 24 to 30 वाला जो फेज होता है वहाँ पर उनका डेवलपमेंट बेस्ट रहता है. तो इन 3 सालों के लिए क्या चेन्नई यहाँ पर लॉक करना चाहेगी थीक्षाना को या दाव लगाएगी पथिराना पर? मेरे लिए ये सवाल है. आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों खिलाड़ियों में से आप किसी को 11 करोड़ में रिटेन करेंगे? देखिए, इस चीज़ को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पथिराना पर चेन्नई दाव खेलना चाहेगी, क्योंकि पथिराना को, उनका अगर आप करियर देखें तो वो चेन्नई सुपर किंग्स में आकर इवॉल्व हुआ है और उन्हें महेंद्र सिंह धोनी की खोज भी कहा जाता है, क्योंकि एज ए सीएसके के नेट बॉलर थे. उसके बाद धोनी उनको देखते हैं, उनको मौका देते हैं, उसके बाद टीम में उनको लिया जाता है और जब वो टीम में आते हैं तो उन्होंने भी बता दिया कि मुझे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी देश से आता हूँ. समवॉट सिमिलर एक्शन के साथ जो लसित मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए करके दिया है, वही चीज़ मैं आपको चेन्नई के लिए करके दे सकता हूँ. और उन्होंने काफ़ी हद तक इस बात को प्रूव भी किया है. तो मेरे हिसाब से तो पथिराना एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे. और चूंकि धोनी कप्तान साहब फॉर्मर कैप्टन ने उन पर काफ़ी भरोसा जताया और सीएसके की जो पूरी टीम है वो भी उन पर काफ़ी रिलाई करती है डेथ ओवर में खासकर. और पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि कुछ शुरुआत में वो मैच नहीं खेल पाते हैं, लेकिन जब वो बाद में आते हैं तो उन्होंने 6 मैच ही खेले थे, लेकिन उसमें 13 विकेट निकाले थे. इसमें से एक मैच में उन्होंने जो टर्निंग पॉइंट था, लगातार विकेट निकाले थे 3-4, वो बड़ा अच्छा एक लम्हा है जो याद आता है जहन में. तो और दूसरी तरफ अगर हम थिक्शाना की बात करें तो थिक्शाना का अभी तक नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर इन द T20 फॉर्मेट. बट सीएसके के लिए अभी तक वो चीज़ उभर के आई नहीं है, मतलब वो उतना परफॉर्म कर नहीं पाए. आप कह लें कि मौके बड़े कम मिले हैं. और बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पथिराना पर दाव खेलना चाहेगी सीएसके की टीम. एक ऐसा ही सिमिलर सवाल आता है. मैं सिमिलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिर से 2 नाम हैं और दोनों ही एक ही देश से आते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि दोनों का जो एज ग्रुप है, एज ब्रैकेट है, वो अलग है. रचिन रविंद्रा फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड डेविन कॉनवे फ्रॉम न्यूजीलैंड. डेविन कॉनवे की आईपीएल की औसत कम से कम 48 की है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर एन ओपनर. वो लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग नहीं करते जहां उनको नॉट आउट्स के लिए उनका औसत हाई होता है, बट 48 की औसत बताता है कि ये कितना कंसिस्टेंट खिलाड़ी है. दूसरी ओर रचिन रविंद्रा पिछले साल 10 मैचेस खेले, बॉलिंग ज़्यादा करी नहीं, बैटिंग में 2-3 बार ओपनिंग करवाया शुरुआत में. लगभग कुछ शुरुआती मैचों में अच्छा रहा पर फिर थोड़ा ग्राफ डाउन हो गया. पर द बिग फैक्टर हियर इज डेविन कॉनवे इज 33 गोइंग टू टर्न 34 एंड देन देयर इज रचिन रविंद्रा हु इज 24. इन दोनों में से आप किस पर इन्वेस्ट करेंगे? और यहाँ पर एक पहलू और जुड़ जाता है कि रचिन रविंद्रा ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन लाते हैं, पर जिस तरह से हमने पिछले साल देखा 10 मैचेस खेलने के बावजूद उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि चेन्नई के पास ऑलरेडी थीक्षाना और रविंद्र जडेजा थे. दूसरी तरफ डेविन कॉनवे विकेट कीपिंग ऑप्शन है, पर चूंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि MS धोनी वापस टीम में रहेंगे और अगर धोनी है तो विकेट कीपिंग ज़रूर धोनी करेंगे, तो कॉनवे का भी बस एक ही कह सकते हैं रोल रह जाता है, वो है ओपनिंग बैटर का. तो इन दोनों में से किसकी तरफ थोड़ा रुझान रहेगा, आप मुझे ये बताएं. नॉट फॉर रिटेंशन, जिसमें ये बता दूं क्योंकि रिटेंशन शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फॉर ईदर कॉनवे और रचिन रविंद्र, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से खिलाड़ियों को राइट टू मैच से वापस लाना चाहिए, है ना? यही अनुपम, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फॉर यू एज वेल. बिल्कुल 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 अमित. देखिए, डेवॉन कॉनवे की वापसी अगर चेन्नई सुपर किंग्स में होती है तो मुझे लगता है ये बहुत हद तक निर्भर करेगा कि MS धोनी विकेट कीपिंग के लिए कितना फिट है. क्योंकि देखिए, उन्होंने कंफर्म तो कर दिया कि वो खेलने वाली है सीजन, और उनका जो भी पर्पस है, मुझे लगता है जो उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको वो इस बार शायद पूरा करना चाहेंगे. बट जैसे मैंने कहा कि डेवॉन कॉनवे अगर आप खाली एज ए ओपनिंग बैटर के रूप में देखते हैं तो वो रचिन रविंद्र बता चुके हैं कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं, यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं. और साथ में जैसा आपने कहा कि बॉलिंग का भी आपको ऑप्शन देते हैं, चिप ऑफ की पिच पर आपको स्पिनर्स भी चाहिए होते हैं. तो
यहाँ पर जो ज़्यादा मुझे लगता है चांसेस जो होंगे वो रचिन रविंद्र के होंगे, और डेवॉन कॉनवे के, अगर वो एम एस धोनी अगर फिट नहीं है, विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने लास्ट सीजन में देखा था कि उनको चोट थी, कहा जा रहा था कि वो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर बीच बीच में पेन किलर के इंजेक्शंस भी लग रहे थे। तो अगर वैसी सूरत आती तो शायद डेवॉन कॉनवे के चांसेस बन सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो रचिन रविंद्र के साथ जाना चाहेंगे, जिन्होंने जो मतलब आप देखिए कि जितना अच्छे से वो पेस अटैक को खेलते हैं उतनी ही अच्छे से वो स्पिन को भी खेल लेते हैं। और अगर हम अभी की बात कर लें, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो ये टेस्ट सीरीज हुई है, उसमें दो ही खिलाड़ियों ने शतक मारा था। इंडिया की तरफ से सरफराज खान थे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र थे। उसके बाद भी वो एक हाफ सेंचुरी मारते हैं, तो उनमें बहुत काबिलियत है स्पिन को अच्छे से खेलने की, और वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छे से हिट कर लेते हैं। हालांकि हिटिंग एबिलिटी हमने डेवॉन कॉनवे की भी देखी है, जो 2 सीजन उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं 2022 में और 23 में, और 140 का स्ट्राइक रेट आपने बताया ही। तो वो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट एक उम्र वाली बात आ जाती है, और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितने प्लेयर्स के साथ ऑप्शन की अगर हम टेबल पर बैठते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। और इस मामले में मुझे लगता है कि चेन्नई की जो थिंक टैंक है, या जो रणनीति जो तैयार की जाती है ऑप्शन टेबल पर आईपीएल की, वो बड़ी सॉर्टेड रहती है। वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा भागेंगे, वो पहले ही फिक्स कर चुके होंगे कि यार हमें रचिन रविंद्र को ही लेना है। बेशक पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था, लेकिन जो झलक उन्होंने दिखलाई थी उसे साफ हो गया था कि ये प्लेयर बवाल काटने वाला है, और वो चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य का सितारा भी है। मुझे लगता है कि शायद रचिन रविंद्र के साथ जाएंगे अमित यहाँ पर। तो चलिए, आपके हिसाब से रचिन रविंद्र है। मेरे लिए 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से शायद कॉनवे की तरफ चेन्नई मूव कर सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि चेन्नई एक ऐसा सेटअप है जो ज़्यादा यूथ पे बिलीव नहीं करता। वो ये नहीं समझता कि T20 क्रिकेट इज़ ए यंग मैन्स गेम। और सालों साल हमने देखा है कि कैसे एक टाइम पे उनको डैड्स आर्मी भी बुलाया जाता था। तो वो उस हिसाब से डेविन कॉनवे ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सेकेंडली, उनकी जो जोड़ी है ऋतुराज गायकवाड के साथ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो काफ़ी स्पेशल है। और ये जोड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है चेन्नई को। फाफ टू प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड के बाद काफ़ी लकी थे जो डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड की जोड़ी मिली। तो ये जोड़ी शायद, बिकॉज अब ऋतुराज कैप्टन भी है, ऋतुराज नहीं चाहेंगे वो टूटे। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो चेन्नई की जो सुपर किंग्स टीम है यूएसए में, टेक्सास सुपर किंग्स, उसमें भी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोलते ना, सुपर किंग्स फैमिली का ये अहम हिस्सा है खिलाड़ी। तो मेरे हिसाब से शायद ये कुछ फैक्टर्स जो है, ये थोड़ा जो बैलेंस है वो टिल्ट कर देंगे डेविन कॉनवे की ओर, जब बात आएगी उनको वापस लाने की। देखिए, वापस लाने में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों खिलाड़ियों को ही वापस लाया जाए, पर मेरे हिसाब से अगर इट्स बिटवीन रचिन रविंद्र एंड डेविन कॉनवे, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इट वुड बी कॉनवे। पर आखिरी में एक और न्यूजीलैंड को मैं चर्चा में लाऊंगा यहाँ पे, जिसने काफ़ी भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ा है पिछले कुछ दिनों में। मिचेल सैंटनर, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस टेस्ट सीरीज में। और आपको याद रहेगा 2016 T20 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में इंडिया को शायद 76 पे ऑल आउट कर दिया था, और तभी ये मिचेल सैंटनर ने ही 4 विकेट ली थी। तो इंडियन कंडीशंस पे अच्छा खेलते हैं। हालांकि वही है कि जिस तरह से रविंद्र जडेजा और थीक्षणा जैसे गेंदबाज है, उस तरह से ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है सैंटनर की, पर काफ़ी सालों से है, चेन्नई के सेटअप में है। तो क्या फिर से वहाँ पर कोशिश की जाएगी उनको वापस लाने की? देखिए, इस बात को लेकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि जो सेंटर को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, और फिर वो आप मौके नहीं देते हो, जबकि उनके पास अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो आर्म बॉल डालते हैं, उनकी बॉल सीधी निकल जाती है। हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने क्या किया है, मतलब सेंटर ने अभी क्या करके दिया है न्यूजीलैंड को। जो सेकंड मैच हुआ उसमें एक तरीके से जो मैच विनर खिलाड़ी रहे थे वो सेंटनर ही हैं। लेकिन अ, अभी क्या चेन्नई उनके साथ वापस से उनको लेकर आना चाहेगी, रिटेन तो खैर नहीं करेगी, लेकिन क्या वापस से जोड़ना चाहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बट फिर भी मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा के रूप में आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और उसके अलावा कुछ शायद दूसरे खिलाड़ियों को देखें, क्योंकि अभी तक हमने सेंटर को बड़े कम मौके मिले हैं उनको चेन्नई सुपर किंग्स के। और अगर वो जाते हैं ऑप्शन में तो शायद दूसरी फ्रेंचाइजी है
वो भी अपना मूड बनाकर आएंगे कि हाँ हमें इस खिलाड़ी को लेना है जो अभी तक चेन्नई यूटिलाइज नहीं कर पाई। नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और साथ में आपको हिटिंग एबिलिटी भी देते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शॉट्स भी मार लेते हैं जरूरत और पड़ती है बेहतरीन फील्डर भी है। तो सेटनर को लेकर मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चेन्नई का मूड हम्म। होगा। ओके। तो कई सारे यहाँ पर हमने नाम पर चर्चा करी है और शायद एक जो कंसेंसस है वो ये है कि तीन बड़े नाम यहाँ पर जो है रिटेन होने वाले हैं। एम एस धोनी एज अनकैप्ड प्लेयर, रविंद्र जडेजा एज पॉसिबली द टॉप टियर क्रिकेटर विद अ सैलरी पर्स ऑफ 18 CR। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ as the captain of the team, as the leader for the next cycle, and the fourth name could be महीश पतिराना और महीश दीक्षाना। अनुपम के हिसाब से ये पतिराना हो सकते हैं और शायद मुझे भी लगता है कि पतिराना के यहाँ पर बेहतर चांसेस है दीक्षाना से। पर दीक्षाना जिस तरह के खिलाड़ी है और वो भी जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, तो वापस लाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर चेन्नई की राइट टू मैच से। और तो अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी और हैं जिनको ज़रूर, क्योंकि चेन्नई ने ये टेंडेंसी पहले भी दिखाई है 2022 के ऑक्शन में भी अगर आप देखेंगे काफ़ी वो खिलाड़ी जो पिछले साइकिल में उनके साथ थे उनको वापस लाई थी। तो हो सकता है कि इस बार भी वही टेंडेंसी वही सोच रहे, क्योंकि जो लीडरशिप ग्रुप है उस टीम में वो अभी भी एम एस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ का है। तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आप हमें बताइए हमारे दर्शक कि कौन से ऐसे नाम हैं जो अब आपको लगता है कि चेन्नई रिटेन करेगा? क्या आपकी सूची भी हमारी सूची से मिलती है या आपके पास कुछ और अलग नाम है? क्योंकि नाम कई सारे वहाँ पर, दीपक चहर भी है, मुस्तफिजुर रहमान भी है, तुषार देशपांडे भी है, शार्दुल ठाकुर भी है, शिवम दुबे भी है वहां पर। तो कई सारे नाम हैं, कई सारे ऑप्शंस है यहाँ पर चेन्नई के लिए। तो आप हमें बताइए स्पोर्ट्स कैफे के इस चैनल पे हमारे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कौन से वो नाम होंगे जिनको रिटेन करेगी चेन्नई और कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको राइट टू मैच से यहाँ पर वापस लाने की कोशिश करेगी। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया अनुपम, बहुत मज़ा आया आपसे ये कॉन्वर्सेशन करके। और फिर से एक बार हम लौटेंगे स्पोर्ट्स कैफे पर वन कप क्रिकेट के साथ कुछ ही दिनों में।